औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, दुनिया बदाही छोटी है। कहा जाता है कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया कतरा है। ठीक है ना। आप लोगों को हदीस भी सुनाई थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गालिबन किसी जी। जब कोई हदीस, जब कोई कुरान की आयत, जब कोई चीज़ें सुनी जाती है तो उस पर गौर भी किया जाता है। गौर फिक्र की इसीलिए बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई। गौर 70 साल की इबादत से अफजल करार दिया जा रहा है गौर फिक्र को। यहाँ गौर फिक्र होता ही नहीं, या फजूल बातों में गौर कर रहे होते या बेकार की बातें कर रहे होते हैं, उसी में वक्त साया हो रहा होता है। इतना कीमती वक्त है, इतना कीमती वक्त है ज़िंदगी का, जो ये हमें ज़िंदगी दी गई है। हम अभी तमहीदी गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी बात बता रहे हैं आपको तमहीदी गुफ्तगू। ये जो बाब हम पढ़ाने जा रहे हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपको बताएं कि हमारा माशरा कैसा हो गया या कैसा बना दिया गया। और हम लोग बन भी गए वैसे ही, किसी को तो हम लौबाली हो गए। पर रसूलुल्लाह कह रहे हैं हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से, कह रहे हैं कि सोने और चांदी के जैसे चीज़ें जिस तरह हिफाजत करता है वैसे अपनी ज़िंदगी की या वक्त की हिफाजत करो। तो कहाँ वक्त की बात, आप अगर सुबह से शाम तक 24 आवर्स में जोड़िए कि हमने कितना काम किया, कितने वक्त में कितना काम किया और कितना फजूल खर्च निकल गया। तो क्या निकल गया? कोई एहसास है? नहीं एहसास है। कब एहसास होगा? उसी वक्त एहसास होगा कि जब वो फरिश्ता आएगा, कहेगा चलो। तो क्या कहा था बंदे ने? वालेकुम सलाम, आइए। तो बंदे ने कहा था थोड़ी सी मोहलत दे दो कि मैं कलमा पढ़ लूँ। याद आया अब? तो उसने कहा था मशरिक़ से मगरिब तक जितनी चीज़ें हैं सब दे दोगे तो भी वक्त, यानी वक्त की इतनी कीमत है। अगर यूँ समझिए कि मशरिक़ से मगरिब तक जितनी चीज़ें सब उसे दे दो, तो वो कह रहे हैं हम अब वक्त नहीं देंगे। तो आप समझ लीजिए कि इसके अंदर कितनी चीज़ें बयान की गई कि हमारे पास वक्त की कीमत कितनी है, जिसको हमने किस तरह दुनिया में ज़ाया किया। किस तरह ज़ाया किया? इस तरह हमने ज़ाया किया, फजूल बातों में गुजार के, और सोचा नहीं, गौर फिक्र नहीं किया। तो क्या रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं कि अपनी उंगली को समंदर में डालो, देखो तुम्हारी पोर पे कितना पानी है। जितना पोर आया है ये है दुनिया और वो है आखिरत। तो जो वो आखिरत है, तो आखिरत में ये तो सबको पता है कि हम शिया हैं। हर फ़िरक़े वाले को बताया जाता है कि तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, वहाबी, क़ादियानी, देवबंदी, सबके सब जन्नत में जाओ। तो जन्नत इतनी आला है और इतनी बेहतरीन जन्नत है और इतना वहाँ पे वक्त है कि करोड़ों अरबा साल की ज़िंदगी होगी। तो उसके लिए क्या आपको ये टूटी फूटी जो हमारी इबादत है इसके ज़रिए से वो मिल जानी चाहिए। तो फिर फ़ना होने वाली दुनिया में वो चीज़ें क्यों नहीं मिलती? यहाँ पे कीमत क्यों ज़्यादा? नहीं समझ में आती बात? नहीं, वो ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा ही नहीं ऐसे। इमाम हसन इस्लाम का कौल है गालिबन, दुनिया इत्तेफाकिया है, आखिरत बग़ैर इस्तिक़ाक़ के नहीं मिलेगी। अब बताइए, अगर आप मान रही हैं आप उनको, सारा मसला तो यही होता, मानने का होता। मसला सारा यही है, वो दिल कहाँ से लाएं जो बात को मान जाए, वो ज़बान कहाँ से लाएं जो बात कही जाए, सामने वाला मान जाए उसको कहाँ सही है। तो कह रहे तो हमें ये करना पड़ेगा, कम से कम कबूल तो कर ले, या ऐसा बार बार रिपीट करता रहे, फिर अल्लाह उसे तौफीक देगा। दुनिया इत्तेफाकिया है, आखिरत बग़ैर इस्तिक़ाक़ के नहीं मिलेगी। अब कोई बच्चा बताए कि इत्तेफाकिया से क्या मुराद, बताओगे? बग़ैर कुछ किए मिल जाती है। बिल्कुल सही। बच्चा क्या करता? कुछ भी नहीं करता। स्कूल जाता पढ़ने के लिए, कॉलेज तक भेजा जाता, उसने तो कुछ भी नहीं किया। अब्बा पैसे दे रहे हैं, घर में रह भी रहा, गाड़ी भी मिल गई, मोटरसाइकिल भी मिल गई, कुछ भी मिल गया, वहाँ तक जा रहा, शादी भी हो गई, बड़े से हॉल में करवाई गई,
कपड़ा लत्ता सब सारा पैसा होता है अब्बा ने खर्च किया। बहुत कम लोग होते हैं कि बेटे जो है पैसे मिलाते हैं, वरना ज़्यादातर यही हो रहा होता। तो बग़ैर इस्तिक़ाक़ से मिल रही कि नहीं मिल रही? बग़ैर इस्तिक़ाक़ के नेमतों से नवाजने वाले। बच्चा माँ के पेट से ही खा पी रहा होता, कहाँ से आए? अल्लाह दे रहा, बग़ैर इस्तिक़ाक़ के मिल रहा है। लेकिन आखिरत बग़ैर इस्तिक़ाक़ के नहीं मिलेगी। बग़ैर इस्तिक़ाक़ के आखिरत नहीं मिलने वाली। जब नहीं मिलने वाली तो उसके लिए क्या करेंगे? हम नमाज़ पढ़ते रहो, नमाज रोज़ा सभी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या? घर में एक रहने का 4 दीवारी बना लिए, वो डाल दिए, उसके बाद एस्बेस्टस डाल दिए, लकड़ी का दरवाज़ा और रहना शुरू कर दिया कि रहने के लिए मकान ही तो चाहिए, तो बस रह रहे हैं। ऐसा नहीं करते जी। गौर-ओ-फ़िक्र, क्योंकि अक़ल जो है वो फ़िक्र के 4 मक़ाइस में से एक मक़ाइस है। और अल्लाह कुरान में दीगर जगहों पे बार-बार फरमाता है कि जो निशानियाँ अक़ल वालों के लिए हैं और गौर-ओ-फ़िक्र किया करें। तो ये बहुत बड़ी तो कहाँ से इंसान के अंदर अल्लाह ने डाली है। तो कहाँ गौर फिक्र कर रहे हैं? ज़िंदगी भर आप सुनती चली आएँ कि हज़रत हुर पे के सर के ऊपर हज़रत ज़हरा का रुमाल बांधा गया, ठीक है ना, बस यहाँ पे सुना गिरिया क्या, आगे बढ़ गए। गौर फिक्र किया कि जितने असहाब इमाम हुसैन इस्लाम के साथ साथ सारे मौजूद थे, जो इतने थे, इतने पुराने थे, इतने पहले से थे, बचपन के थे, सब कुछ थे, भूख प्यास में सब उनका बराबर का साथ दिया उन्होंने। वो कहेंगे मौला ये क्या बात हुई, हज़रत ज़हरा को रुमाल उसको दे दिया, हमें नहीं दिया। किसी ने एक लफ्ज़ एक आवाज़ नहीं निकाली। ये है इताअत, इसको कहते हैं। हमारे यहाँ की इताअत बताइए, मसले ढूंढते हैं लोग, बातें करते हैं, क्या ये बड़ी बात नहीं? किसने बताया? किसी ने कभी कहा कुछ? ठीक किसी की बजाल की कोई बोलता है कि मौला ये आपने क्या किया, इसको दे दिया, हमें नहीं दिया, हम तो आपके साथ शुरू से हैं। इसको कहते हैं इताअत फरमा बरदारी। जो कह दिया सर झुका लिया, कि अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे साथ क्या सलूक होना चाहिए, हम अपनी अकल ना लगाएं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो है दुनिया इत्तिफाक़िया है, आखिरत बग़ैर इस्तिक़ाक़ के नहीं मिलेगी। तो सब ठीक है ना, सब जानते हैं, सब कभी गौर नहीं करते। हमारे आइम्मा ने जो चीज़ आप गौर नहीं करते उसके बारे में बताया, तो कि अगर आप वहाँ ना पहुँच सके तो तुम हमें मानती हो, हमें मानती हो, तो हमारी बातों को सुनो, कलमा सुनो। ये हदीसें सब जमा की गई, उलमा का एहसान है कि जिन्होंने आइम्मा तारीख़ की हदीसें जमा करने के बाद हम लोगों तक पहुँचाया। तो क्या हमने कभी सोचा इंसान ने, आप अपनी ज़िंदगी में, हद तो ये है, देखिए हमने कहा था ना कि हमें थोड़ा सा तमहीदी बात करना बहुत ज़रूरी। हद तो ये है कि अगर छोटी सी पार्टी में भी शिरकत करना, छोटी सी पार्टी हो, उसमें भी शिरकत करना होता तो औरतें जाती हैं, ज़रूर होता है ना। और अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर क्या होगा? अगर उससे बड़ी हो जाए तो क्या होगा? अगर शादी की हो जाए तो क्या होगा? फिर तो नोट भी निकलेंगे जेब से, 8,000, 10,000, 20,000 कितने को, ये हमें नहीं पता, आप लोग बताओगे। वो ज़्यादा मेकअप करके बहुत अच्छे कपड़े पहन के तब वहाँ जाया जाता, तैयारी की जाती है। आखिरत में जाने के लिए भी कोई तैयारी की गई है? फ़ज़ाइल में इजाफ़ा, यानी जो आपकी फजीलतें हैं उसमें क्या इजाफ़ा किया हमने? उन्होंने बताया कि करना चाहिए, तो हमारे दिमाग में बात है, अच्छा ये भी कोई चीज़ है, फजीलतों में इजाफ़ा क्या है? हम तो नमाज रोज़ा कर रहे थे, हम इसी को समझ रहे, बस सही कर तो रहे, नमाज रोज़ा कर रहे हैं, अब किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे, झूठ नहीं बोल रहे, ये नहीं करे, तो बड़ा अच्छा। और कोई चीज़ अलग से गले में हार पहना आपने, शादी में जा रही, अम्मी आप क्या बात कर रही हैं, शादी में जा रही तो गले में हार भी ज़रूर पहनिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, शादी में जा रही तो वहाँ कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रही तो आप कुछ, वहाँ के लिए कुछ नहीं होगा, वहाँ ना आपका कपड़ा तो नहीं है, सफ़ेद लगे कपड़े में लपेट के, कफन के अंदर लपेट के सबको भेजा जाता, चाहे बादशाह हो चाहे फ़कीर हो। जाते हैं सब नहीं जाते हैं, बादशाह भी जाता उसी कपड़े में, फ़कीर भी जाता उसी कपड़े में जाता है। गौर करो, देखो कि क्या ये क्या हो रहा है, एक ही तरह के कपड़े में क्यों जा रहे, फिर क्या होगा, क्या चीज़ वहाँ फ़र्क करेगी हमारी? तो उन्होंने ये बताया कि ये फ़र्क करेगी क्या? फजीलतों में इजाफ़ा करो, अपनी फ़जीलतों में इजाफ़ा करो। अब क्या फ़जीलतों में इजाफ़ा, वो हम आपको बताएंगे, अभी वो आगे चलेगी बात। लेकिन पहले हमने कहा समझाएं आपको कि बात तो समझ में आए भाई कि फ़जीलतों में इजाफ़ा क्या? दुनिया में छोटी छोटी बात में हम वो करते हैं अपनी फजीलत, ये नहीं कि अपनी कपड़ा लत्ता, चलना फिरना, कोई मेहमान आने वाला, घर को सजाया गया, बनाया गया, अच्छा खाना पकाया गया, आम, ये सब क्या हो रहा? अलग से काम हो रहा। तो इसके अंदर कुछ अलग से काम हुआ है? किसी ने भी, जितने हम बैठे हुए हैं, हम अपने को मिला रहे हैं आपसे। आप डरिए मत कि आपको कुछ बोला जा रहा, कहा जा रहा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने कभी सोचा कि हम कोई किसी चीज़ में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके अल्लाह को, उसके रसूल को, अहमत को खुश करें?
हैं जी जी। क्योंकि सर मैं सुन्नी से शिया कन्वर्ट हुई हूँ, तो मैंने काफ़ी मतलब पढ़ने की कोशिश की और समझने की कोशिश की और एक ही चीज़ को समझने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे मौला का कॉल है, मुझे सिर्फ मफ़हूम बता सकती हूँ, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है कि आपका एक दिन दूसरे दिन से बेहतर तभी होगा जब आप उस नए दिन में कोई नई चीज़ सीखो। तो आई ऑलवेज ट्राइड कि चीज़ों को मैं और समझ सकूं कि जो सही पैटर्न में कहा जा रहा है, क्योंकि सुन्नी बैकग्राउंड से होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बार बार ये रिपीट न करो मेरी बहन, बार बार ये रिपीट ना हो, ये बैकग्राउंड वो बैकग्राउंड मत करो। ये वो हो गई, वो ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। तो ट्रम्बल करती है चीज़ें। हाँ ठीक है, वो करती है, बाद में भी हम टाइम देंगे उस पर बात कीजिएगा। बीच में इंटरप्ट होगा, अब क्या बोलने यार हम भूल गए। आपने कहा था कि जो है फजीलतों में इजाफा कैसे करना है। हाँ तो वो ठीक है, बता रहे हैं फजीलतों में इजाफा कर। वो एक टेम्पो होता है जो पीछे की तरफ कोई चीज़ होती, आगे ज़बान से कुछ निकलती, वो इसलिए निकल रही होती कि वो पीछे वाली चीज़ आएगी सामने। अब वो भूल गए कि पीछे वाली चीज़ क्या थी। बात को समझा करो और ये चीज़ रिपीट ना करो, मैं ये थी, मैं ये थी, मैं ये थी। कोई जो हो गए सही। अगर आपने कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए दिल से आपने माना है इस बात को कि मैं यही पैटर्न तरीक़ा सही, अल्लाह उसी को कबूल कर लेगा। लेकिन ये दिल से होना चाहिए। उधर थी आप, अगर आप दिल से उधर की चीज़ पे थी और आप समझती थी कि हम जो कुछ कर रहे हैं, अब जहाँ तक अल्लाह ने हमें अक़ल दी वहाँ तक हमने सोचा और सोचने के बाद इस नतीजे पहुँचे कि यही सही है, तो उसमें मिल जाएगा आपको। अल्लाह भी जानता है कि आपकी अक़ल कहाँ तक जाने वाली, अल्लाह भी जानता है कि आपकी सोच कहाँ तक, कितनी आप स्ट्रगल कर सकती हैं। तो आपसे किसी को अल्लाह ताला जो है किसी के ऊपर उसकी जो है बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा। अब आपने समझा कि नहीं ये तरीक़ा सही, तो आप इधर आ गए, ठीक है। इखलास से अगर आई तो सही है, इखलास से नहीं आई तो कुछ भी सही नहीं, ना उधर ना इधर, दोनों गया। समझ रही ना, फिर दोनों चला जाएगा। तो बहरहाल तो हम हर छोटे बड़े काम में हम ये करते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ दीनी मामलात में जो होता है, नेकियों के मामले में होता है, हम कोई इजाफी काम नहीं करते हैं। अब हम आपको थोड़ी धीरे धीरे करके हदीसें सुनाना शुरू करें कि देखिए अइम्मा ताहिरीन ने, यानी मौला मुश्किल कुशा ने, अइम्मा ने इसको कितनी अहमियत इसको समझते थे कि इसका पूरा इन्होंने पूरा बाब बनाया है। और तकरीबन हम ये ले के इसलिए आए हैं, जानबूझ के ले आए किताब, वरना हम ज़्यादातर पर्चे लेके आते हैं। हम जानबूझ किताब लेके आए कि आपको हम ज़रा कुछ चीज़ें वैसी बताना चाहते हैं कि देखिए ये क्या है। जी मीज़ान हिकमत, मीज़ान हिकमत किताब का नाम है, मीज़ान हिकमत की मीज़ान है। तो देखिए इसके अंदर कहाँ कितनी हदीसें हैं जिस पे हमने सिर्फ उन हदीसों पे सिर्फ निशान लगाया कि इतनी ज़्यादा हदीसें, तो आप सोच के दंग रह जाइए कि या अल्लाह, इसके अंदर भी अइम्मा तारीख़ ने इतनी सारी बातें बताई हैं, है या नहीं है। 35 हदीसें निकाली सिर्फ इसी को एक किताब में, और न जाने कहाँ कहाँ होगी वो अलग है। उसके साथ ज़िम्न जो जितनी शाखें निकल रही वो अलग है। तो इतनी अहम तरीन चीज़ थी जिसको इतना नज़रअंदाज किया गया। आज तक तो हमें अपनी ज़िंदगी में कभी किसी ने कोई ये बात तो नहीं बताई, साफ बात हमें नहीं बताई। अगर ये किताब ना होती हमारे पास और आपको पढ़ा ना रहे होते, यानी अल्लाह माफ़ करे हम क्या पढ़ाएंगे। ये बात पढ़ा रही है ये बहू जो आई है, बेटे को हमारे बहुत ख़राब कर रही। अगर ये सिलसिला ना होता हमें भी ज़रूरत नहीं थी पढ़ने लिखने की। कुरान की आयतें भी दी हुई इसमें, यानी कुरान की आयतें भी मौजूद है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ के काम करो। फजीलतों के हुसूल में तरक्की करना मुश्किल तो है, मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं। सुनिए अब यहाँ से शुरू हो रहा। फजीलतों के हुसूल में तरक्की करना मुश्किल तो है, लेकिन इससे नजात भी ज़रूर मिलती है, इससे नजात भी ज़रूर मिलती है। अब फजीलतें क्या होगी, कैसी तरक्की होगी, पहले फजीलतों की तारीफ़ अइम्मा तारीन की ज़बान से बता दें हम आपको, फिर हम वैसे बताते हैं कि क्या होगा। और पस्तियों की तरफ गिरना आसान है मगर तबाहकुन है। पस्तियों की तरफ गिरना आसान है मगर तबाहकुन है। फजीलतों के हुसूल में तरक्की करना मुश्किल तो है, लेकिन उससे नजात भी ज़रूर मिलती है। जबकि रज़ाइल और पस्ती की तरफ गिरना आसान है मगर तबाहकुन है, मगर तबाहकुन है।
खराब ख़त्म करने वाली है। अब वही आदमी तरक्की करेगा, वही आदमी उसकी तरफ जुस्तजू करेगा जैसे हमने बताया, और आपने यकीन कर लिया कि हाँ ऐसा ही है, आइमा भी कह रहे हैं ऐसे ही है, कुरान की आयतें भी कह रहे हैं ऐसी, तो अब क्या करना होगा, फिर वो लग जाएगा, पीछे लग जाएगा। थोड़ा भी वक्त मिलेगा तो कहेगा कुछ नहीं, जा रहे लेटने के लिए जा रहे, फ़ौरन किसको नींद आती है, चलो एक तस्वीर बीवी सही इधर की पढ़ लेते हैं, है नहीं तो बढ़े आगे, कदम बढ़ी आपके नहीं बढ़ा। जब धीरे धीरे आदी हो जाएगी तो क्या मौला का कौल है कि इस्तग़फ़ार भी पढ़ लिया करो सोने से पहले, तुम्हारे गुनाह ऐसे झड़ जाएंगे जैसे पत्ते गिर जाए, चलो आप इस्तग़फ़ार भी पढ़ लेते, क्योंकि उसके तो आदी हो गए, अब ये भी कर ले। अब ये क्या, ये तरक्की कर रही हैं आप। अब कहीं पे आके रुकेंगे, रुकता वहाँ पे आदमी है कि जहाँ पे आप चाहे कि इसको घोल लें, शक्कर घोल लें, किसी हद तक घोलेंगे उसके बाद घुलना बंद हो जाएगी। तो इसी तरह हमारी इस्तिताअत, आपकी इस्तिताअत है, कहीं तक जाएंगे उसके बाद रुक जाएगा, खुद ब खुद रुक जाएगी अपने आप, उसका कोई मुआवजा भी नहीं, कोई आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। जैसे कि मौला कह रहे हैं कि जो शख्स आखिरत को दुनिया पे तरजीह नहीं देता वो बेअक़ल है, यानी कि हम आप अक़ल भी गायब है। आखिरत को दुनिया पे तरजीह दो, हमने कहा कि आखिरत बड़ी चीज़ है तो उसके लिए हमें ज़्यादा काम करना है। जो शख्स आखिरत को दुनिया पे तरजीह नहीं देता वो बेअक़ल है। 99% आपको सब बेअक़ल ही मिलेंगे, बल्कि सभी मिलेंगे। लेकिन आप जो हैं, आप क्या हैं कि दायर हैं तो तभी तो हम तो इकरार करके लेके आए हैं। जब तक तुम गुनाहों से बेदार नहीं हो जाओगे नेकी अख्तियार नहीं कर सकते। मौला मुश्किल कुशा, जो मैंने कहा कि इकरार के साथ आए, तो मौला मुश्किल कुशा के कौल भी है, जब तक तुम गुनाहों से बेदार नहीं होगे नेकियां नहीं अख्तियार कर सकते। पहले इकरार तो करो अपना। कितनी बेहतरीन कौल है मौला का, कितना अच्छा कौल है। जब तक तुम गुनाहों से बेदार नहीं हो जाओगे नेकियां अख्तियार नहीं करोगे। फिर मौला फरमाती है अपनी तमाम तर कोशिश अपनी आखिरत के लिए जारी रखो, अपनी तमाम तर कोशिश अपनी आखिरत के लिए जारी रखो, इससे तुम अपनी आरामगाह को संवार लोगे, इससे तुम अपनी आरामगाह को संवार लोगे। एक बहुत हसीन कौल है, भी आपको सुना रहे। कौल इतने खूबसूरत है वाकई, इसके तो बैठ के आदमी, लेकिन तन्हाई में बहुत मज़ा आता पढ़ने में और सुनाने में भी बहुत मज़ा आता। एक शौक़ है ना लोगों को, मैं अपनी चीज़ें दिखाऊं लोगों को, तो इस तरह ये वाला शौक़, ये मेरे मौला का कौल है तो मैं सुनाऊं लोगों को। शौक़ होना चाहिए कि मेरे मौला का कौल मैं सुनाऊं, लेकिन एक कौल पहले मौला का सुना लूँ फिर इसको सुनाते हैं। अच्छे फ़ज़ाइल मज़बूत तरीन वसीले होते हैं। अब ज़रा समझिए इसको क्या मतलब हुआ। अच्छे फ़ज़ाइल मज़बूत तरीन वसीले होते हैं। ये वसीला है, कहाँ तक पहुँचने का वसीला है। अच्छे फ़जीलतें पहुँचने का वसीला है, आपके दर्जात हासिल करने का वसीला है। लिख लिया, मसला लिखने का चल रहा है। फिर एक जगह पे मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, जो अभी कहानी कि वो बेअक़ल है, जो आखिरत को दुनिया के ऊपर तरजीह नहीं देता, बेअक़ल है। अब देखिए बेअक़ल कैसे, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तस्वीर मौला ने खींची है, इतनी अच्छी तस्वीर खींची कि सारी चीज़ आ गई इसमें कि कोई चीज़ इनकार नहीं। आप कहते वो नादान, एक एक जुमला सुन लीजिएगा, बाद में लिखिएगा, सुन लीजिए समझ लीजिए, सुनिए और समझिए। वो नादान जिसने दुनिया का थोड़ा सा सरमाया हासिल कर लिया और उसमें कामयाब हुआ। वो नादान, देखिए जुमले देखिए कितने मुतज़ाद आपस में। वो नादान जिसने दुनिया का थोड़ा सरमाया हासिल कर लिया और उसमें कामयाब हो गया, वो कामयाब भी हो गया और नादान भी कह रहे हैं। सुन रही, सुनिएगा तो आगे तब आगे मज़ा आएगा कि जो आगे कहा मौला ने। वो नादान जिसने दुनिया का थोड़ा सा सरमाया हासिल कर लिया और उसमें कामयाब हो गया, ठीक है, उस होशियार और अक्लमंद के बराबर कहाँ हो सकता है जिसने अपनी आला हिम्मती से आखिरत की कामयाबी को हासिल कर लिया। देख रहे हैं, उसके बराबर कहाँ हो सकता है, उसके बराबर कहाँ हो सकता है, होशियार और अक्लमंद के बराबर कहाँ हो सकता है जिसने अपनी हिम्मत आली से आखिरत की कामयाबी को हासिल कर ली। बहुत खूबसूरत कौल है मौला मुश्किल कुशा का।
हिम्मत आली से आखिरत की कामयाबी हासिल कर ले। ये कह रहे कामयाब हो गया ये अक्लमंद आदमी। एक एक नेकियां पकड़ती जाइए, सब मालूम है आपको, ऐसी बात नहीं कि नहीं मालूम। जी जी जी, वो नादान जिसने दुनिया का थोड़ा सा सरमाया हासिल कर लिया और उसमें कामयाब हुआ, उस होशियार और अक्लमंद के बराबर कहाँ हो सकता है जिसने अपनी हिम्मत आली से आखिरत की कामयाबी हासिल कर ली। आप लोगों को तो बहुत आगे जाना चाहिए, बहुत आगे जाना चाहिए। जज्बा शौक़ पैदा कीजिए। शौक़ जज्बा एक ऐसी चीज़ होती कि आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। जज्बा शौक़ होना चाहिए। ये क्या लगी पिटी घिसी पिटी ज़िंदगी है, क्योंकि हाउस वाइफ है तो बस झाड़ू पोछे में लगी हुई, बर्तन धोने में, बच्चे खिलाने में, बस उसे ख़त्म हो गया। वो अगर दफ्तरी उसमें लगी, जा रही आ रही, इस पर कपड़े बदल ले, उसी में खास हो, ये कोई लाइफ है? कामयाब लाइफ तो नहीं है ना, क्योंकि इसके बाद जब आंखें बंद होंगी तो क्या होगा? तो यकीन नहीं, मसला सारा ये है कि यकीन नहीं पैदा हो रहा, कि जिस यकीन के बाद इक़दाम कर शुरू हो जाता। यकीन, आप अपने आप को समझिए, अपने आप से आप बात कीजिए खुद, और अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से खुद कहिए कि हम जब समझेंगे कि हमें यकीन आए, जब हम इक़दाम शुरू करेंगे। जमीला, जब तुम काम शुरू कर दोगी, ऐसे ही अपना नाम दे रहे जमीला, काम शुरू कर दोगे तब हम समझेंगे हाँ तुम्हें यकीन आ गया। जब तक काम नहीं, तो खाली ज़बानी बात करने से सबसे ख़राब वो इल्म कहा जाता है, तो खाली ज़बान तक रहता है, इक़दाम नहीं होता। ज़बान तक इल्म रह के क्या करेगा? तो बड़ी इसकी मजम्मत की गई, बहुत मजम्मत इसकी कि खाली ज़बान तक है। अगर ज़बान से आगे बढ़ी होती बात तो हम ही अभी आपको बताएं, आप लोग यकीन में गए। देखिए, हम अमामे वाले तो है नहीं कि आए जो कहा करके चले गए, सबको आपको मानना ज़रूरी होगा, मानना भी चाहिए, ठीक है। हम आम से बंदे हैं, आम से। आप बताइए खैबर से कराची तक कितनी मस्जिदें हैं? लाखों की तादाद में है या नहीं है? और उसमें होता क्या? नमाज़ पढ़ाई जाती, इसके अलावा कोई काम होता नहीं वहाँ पर, नमाज़ पढ़ाई जाती। और कुरान क्या कह रहा है नमाज के बारे में कि इसमें शक नहीं, नमाज तुमको बेहयाई बुरी बातों से बाज रखती। तो भाई खैबर से कराची तक जो पाबंदी से नमाज़ पढ़ रहे लोग, तो यहाँ तो इतनी अच्छाइयाँ होती कि उठाते रखते न बनता। लेकिन इसके उल्टा मामला है, बिल्कुल उल्टा मामला है। वो अगवा, वो बदतमीज़ी, वो तूफ़ान के बयान भी नहीं कर सकते, वो सब कुछ हो रहा है। तो आखिर ये लोग का क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई पूछेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुद से बात कीजिए। जब तक आपके अंदर से बुराई हटे ना हो, अच्छाई दाखिल ना हो, तब तक इत्मीनान से ना बैठिए। जब तक तुम गुनाहों से बेजार ना हो जाओगे, नेकी अख्तियार नहीं कर सकते। तो बेजारी का मतलब ये कि दूर हटो उससे। बेजारी का मतलब ये कि खुद भी नहीं करे, दूसरा भी कर रहा तो बुरा लग रहा। नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते, बुरा तो लगे, कम से कम बुरा लगना चाहिए। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कह रही है कि जब हमने ये वाली बात कही थी तो हमें ये हदीस याद नहीं थी जो सुनाने जा रहे हैं, और हमने कह दिया था। वो कहा थे लो हमें तो याद ही नहीं, हमने कह दिया छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा और फ़ौरन याद दिला दी। सच बोल रहे हैं आपसे, सच बोल रहे हैं। वो कहा गया कि जो बरज़ख के अंदर जो चीज़ें नुकसान पहुंचाएगी उसमें एक झूठ भी है। ग़ीबत है, झूठ है, हसद है, चुगलखोरी है। हाँ, चुगलखोरी तो झूठ नहीं बोलते। तो हमने क्या जैसे कहा कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हम कह रहे हैं और अंदर अंदर सोच रहे हैं कि हमें तो याद ही नहीं वाली हदीस, और फ़ौरन याद आ गई। फ़ौरन याद आ गई। क्या याद है? उस एक मोमिन की बड़ाई करते हुए छठे इमाम फरमाते हैं कि क्या कहना उस शख्स का, उस मोमिन का क्या कहना है कि जब वो कोई बुराई करता हुआ किसी को देखता है, उसकी मोमिन की इज़्ज़त के लिए ये बात काफ़ी है। यूँ है, ये मोमिन की इज़्ज़त के लिए, सुनिए, मोमिन की इज़्ज़त के लिए ये बात काफ़ी है कि जब वो किसी को बुराई करते हुए देखता है तो उसको बुरा लगता है, और अल्लाह उसके दिल की तरफ देख रहा होता है। इसकी काफ़ी है उसके लिए। सुभान अल्लाह, देख रहे, काफ़ी है उसके लिए। तो भाई आपको गुनाहों जब तक बेजार ना होइएगा, गुनाहों से बेदार हो जाएगी, बुरा लगे आपको,
और उसके बाद फिर नेकियां अडॉप्ट कीजिए, करो, इसी दुनिया में करना होगा। आज से 15 दिन पहले वाक़यात को भी ले लेंगे, फिर हम तो आते रहते हैं, हल्के फुल्के आदमी कभी धक्का देके भेज दिए जाएंगे, आ जाएंगे। आज से 15 दिन पहले जो 1,500 आदमी चाइना के अंदर मर गए हैं, क्या वो सोच रहे थे कि हम मर जाएंगे? उनकी उम्रें क्या थी? मर गए, धड़ाधड़ गिरते जा रहे, मरते जा रहे। तो हमें क्या पता कि यहाँ कल को कोई क्या वबाल आ जाए, क्या बलवा आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ वो हो जाए, तो पता था हम लोग वो कर रहे हैं यहाँ पे, सब डूब गए, सब मर गए। तो हमारे पास तैयारी पहले से है, रोज़ की तैयारी, डेली की रोज़ की तैयारी। दांत मांजती है रोज़ाना, ये क्या हो रहा है? रोज़ की तैयारी हो रही, मुँह धोती है, रोज़ की तैयारी हो रही नहीं? कितने काम ऐसे करती है जो डेली आपको करना पड़ता। तो ये काम डेली क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि इसकी वक़्त नहीं है। अब करो, देखिए मुझमें यकीन पैदा हुआ कि नहीं है, तुम्हारा ईमान कैसा है कि तुम्हें अल्लाह पे, उसके रसूल पे, अइम्मा तारीन पे, कुरान पे, उनकी हदीसों पे यकीन नहीं आ रहा? कैसा तुम्हारा यकीन है? पूछा जाके, मस्जिद में शोर मचाया जाके, इसमें शक नहीं कि नमाज तुमको बेहयाई बुरी बातों से बात रखता है। क्या हो रहा है ये? और जिसकी नमाज उसे बेहयाई बुरी बातों से बात नहीं रखती, ऐसी नमाज उसे अल्लाह से करीब करने के बाद अल्लाह से दूर करती है। तो हो तो रहे दूर सब, ये अजाबी तो है सबके वजह ऐसे हुक्मरान है कि अल्लाह माफ़ करे। ये अजाब है जब अल्लाह किसी कौम को के ऊपर अजाब नाजिल करता है, उसे बिल्कुल नेस्त नाबूद नहीं करता। उसके बाद क्या काम करता? महंगाई मुसल्लत करता, उम्रों में कमी वाक़ कर देता और जालिम हाकिम को मुसल्लत करता। ये सब जालिम हाकिम मुसल्लत हैं, अय्याशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप तकलीफ में मुब्तला हैं। बात कहाँ से कहा जा रही, कहाँ से कहा नहीं जा रही, यहीं से यहीं जा रही है। तो क्या हो गया? ये हो गया कि वहाँ जब आँख खुलेगी तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो होगा क्या? उस दिन के लिए तैयारी करो। सुनो, जिस दिन अभी जो इतनी बात की है, देखो ये हदीस फिर आ गई हज़रत अली साहब कह रहे उस दिन के लिए तैयारी करो जिसमें आँखें पथरा जाएंगे। उस दिन के लिए तैयारी करो जिसमें आँखें पथरा जाएंगी और जिसके खौफ की शिद्दत से अक़लें हैरान और परेशान होंगी, बसारतें कुछ काम न कर सकेंगी। क्या करें? और जिसके खौफ में, जिसके खौफ की शिद्दत से अक़लें हैरान व परेशान होंगी और बसारतें कुछ नहीं कर सकेंगे, बसारतें कुछ नहीं कर सकेंगे। ये कौन है? सादिक़ हैं, अमीन है, मौला मुश्किल कुशा है, हज़रत अली रसूलुल्लाह के वज़ीर हैं। वज़ीर है रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह खुद सादिक़ अमीन है, वज़ीर किसको बनाएंगे? झूठे को। सादिक़ अमीन है, आलिम है, इल्म भी रखते हैं। जब सुलेमान का वज़ीर पलक झपकते हैं बिल्कीस का तख्त ला सकता, तो रसूल का वज़ीर हैं, कितना इल्म होगा उसके बाद? रसूल के वज़ीर के ऊपर सोचने की बात है। और फिर रसूल की उम्मत, फिर वो ये देखिए रसूल की उम्मत की तमाशा देखिए। कोशिश की यहूद नसारा ने ख़राब करने की, ख़राब किया। बहुत सारी चीज़ें, इसराइलियात हमारे यहाँ दाखिल की गई हैं मुसलमानों में। हमारे यहाँ के मतलब किसी एक जगह नहीं, मुसलमानों में दाखिल की गई। क्या चीज़? इसराइलियात, जिसका कोई वजूद नहीं। कि हज़रत आदम की बची हुई मिट्टी से हज़रत हवा बनी, मशहूर है ना, ये इसराइलियात है, हमारे यहाँ नहीं है। उलमा कहते हैं ये क्या हुआ? अल्लाह को ऐसा मजबूर समझ रहे हो? मिट्टी बच जाएगी तो वो पूरा पतला बना सकता है, जो जी चाहे कर सकता है। मेरा रब बहुत वो है जो अक़लों में आ नहीं सकती। तो क्या कहा जा रहा है कि उस दिन के लिए काम करो, उस दिन के लिए तैयारी करो। तैयारी यही जो बता रहे हो कि जिस दिन क्या होगा, आंखें पथरा जाएंगी। जिसने मुसलसल क़याम के घर को आबाद किया वही अक़लमंद इंसान है। जिसने मुसलसल क़याम के घर को आबाद किया, आबाद कैसे करो? फजीलतें भेजो, आबाद किया, वही अक़लमंद इंसान है। जिसने मुसलसल क़याम के घर आखिरत को आबाद किया वही अक़लमंद है। न समझ में आएगा तो पूछती हुई चलिएगा। जी हाँ, क़याम को घर वही अपना आखिरत का घर
अच्छा, अब कुछ धीरे धीरे करके वो भी बताना शुरू कर रहे हैं कि अब क्या क्या चीज़ की जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह से इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके अंदर मौजूद होंगी। बहुत सारी चीज़ों को मज़ीद देखते चलिएगा। फ़ज़ाइल का कमाल खल्क़ खुदा की ताज़ीम करना है। फ़ज़ाइल का कमाल खल्क़ खुदा की ताज़ीम करना है। अब फ़जीलों में देखिए इजाफ़ा हो रहा है, ये इजाफ़ा बताया, खल्क़ खुदा की ताज़ीम कीजिए। गरर हकम यानी मौला मुश्किल कुशा। अभी थोड़ा सा खोलते हैं, 2 लफ्ज़ कह के। फ़ज़ाइल का कमाल खल्क़ खुदा की ताज़ीम करना है, ताज़ीम करना है। क्या मासियों की इज़्ज़त होगी? जमादार जो आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, उनकी इज़्ज़त होगी? क्या गरीब किसी रिश्तेदार की इज़्ज़त होगी? सर पीटने को दिल चाहता, गरीब रिश्तेदार आता मिस्कीन सा मुँह बनाए रहता बेचारा। किसी अमीर आदमी के घर जब आएगा, बहुत अमीर आदमी के घर, इत्तेफाक से सगा रिश्तेदार क्या करे, ऐसा मौका हो गया, जाना तो है, लेकिन आप उसका मुँह देखिए कैसे छोटा सा मुँह बनाए रहता, वो क्या करे, मिस्कीन सा मुँह बनाए रहता, क्योंकि बहुत गरीब है, उसकी ताज़ीम नहीं होगी, इज़्ज़त नहीं होगी, न बीवी बच्चे कोई भी उसकी इज़्ज़त नहीं करे, रिस्पेक्ट नहीं करे। क्या इसी माशरे में है या कहीं और की बात बता रहा हूँ मैं? इसी माशरे में है, देख लिया। वो क्या, इसीलिए कहा कमाल, क्योंकि इसमें नफ्स को मारना पड़ता, खौफ खुदा दिल में रख, हर वक्त खौफ खुदा दिल में रहना चाहिए, हर वक्त। ये मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है, क्या पता अल्लाह की निगाह में यही सबसे बड़ा हो, हमें तो नहीं पता ना। तुम क्या रहो, तुम पैसे, अल्लाह क्या हमारे पैसे से रोब खाएगा या हमारे मनसब से रोब खाएगा? तो क्या कहा, खल्क़ खुदा की ताज़ीम, फ़ज़ाइल का कमाल खल्क़ खुदा की ताज़ीम करना है। ये फ़ज़ाइल का कमाल है। डालो आदत, अपनी डाली आदत। लोग कुछ भी कहे, क्या है तुम, कमीनों की तरह कमीना बनाया जाएगा, आपको बुरा भला आपको कहा जाएगा, सब कुछ कहा जाएगा, नहीं, ताज़ीम करें। कैसे? आपकी आइम्मा की कोई मिसाल आपको याद है? सर वो इमाम हसन के पास जो एक आया तो बुरा भला कह रहा था, वो नहीं ताज़ीम, वो खल्क़ खुदा की ताज़ीम थोड़ी हो रही थी, वो तो उससे भी ऊपर का काम हो रहा। खल्क़ खुदा की ताज़ीम यह है कि 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हमेशा अपने ग़ुलामों को साथ में बैठाल के तब खाना खाते थे। आप खाइएगा खाना बैठाल के, क्या अम्मा आ जाइए, बासी आ जाइए, खाना खा लिए। कोई ऐसा रवाज भी नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं, वो बुरा भी नहीं मानेंगे। लेकिन देखिए अइम्मा तारीन के घर में ये होता था। हज़रत फ़िज़्ज़ा, अम्मा फ़िज़्ज़ा कही जाती, जो आज तक कही जाती है, अम्मा फ़िज़्ज़ा आज तक कही जाती है। ये हुआ, वो जो आई थी हबशा से, शहज़ादी आई थी, वो यहाँ आने के बाद पता चला कि शहज़ादी तो अब हुए हम, शहज़ादी तो अब हुए, पहले कहाँ शहज़ादी नाम के थे, अब शहज़ादी हुए। तो देखिए ये है खल्क़ खुदा की ताज़ीम कीजिए, यानी इंसानियत आप में होनी चाहिए। खल्क़ खुदा की ताज़ीम कीजिए, इंसानियत होनी चाहिए, कोई बड़ा नहीं। जो अमाल में बड़ा वही बड़ा, जो अमाल में बड़ा होता वो फुरूतनी इनकिसारी करता, वो गुरूर तकब्बुर नहीं करता। ये पहली आपको चीज़ बताइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? फजीलतों के लिए, फजीलतों के लिए, बल्कि फजीलतें उनके लिए, के लिए नहीं, फजीलतें उनके लिए हैं। किनके लिए हैं? जो परहेज़गार हैं। फजीलतें उनके लिए हैं जो परहेज़गार हैं। और परहेज़गार इतनी बड़ी चीज़ है, परहेज़गारी इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, परहेज़गारी तमाम आमाल की सरदार है। परहेज़गारी तमाम आमाल की सरदार है। हे मुसलमानों, सुन्नी शिया सबसे बात कर रहे हैं हम। है आप यहाँ तो कोई भी नहीं, तो किससे बात कर रहे हैं भाई? इस पर तो लग के जा रहा है ना तमाम, इसलिए कह रहा हूँ मैं। और इसलिए भी कह रहा हूँ ताकि आपको टॉन्ट भी कर रहा हूँ, मोमिनीन को टॉन्ट कर रहा हूँ, एक तरह से देखा जाए टॉन्ट कर रहा हूँ। जैसे कुरान शुरू होता है, जैसे कुरान शुरू होता है, ये इसी वाली बात को बता रहे। रसूल ने कहा परहेज़गारी तमाम आमाल की सरदार है ना। हाँ ये रसूलुल्लाह के। तो कुरान जैसे शुरू होता क्या कहता? मुत्तकीन के लिए हिदायत की किताब है। किसके लिए? परहेज़गारों के लिए हिदायत की किताब हुआ।
ये कुरान किसके लिए है? हुदल्लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत की किताब है। तो कुरान कहाँ गया? इधर कीजिए, परहेजगार के लिए रखा गया। फिर आगे क्या होता है? रोज़ा रखो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। इधर रोज़े को साइड में लेके आइए। है ये ना, कोई आप एक काम बताइए जो उस पर रोज़ा भी हो गया, नमाज भी हो गई। नमाज क्या है? तुमको बेहयाई बुरी बातों से बात रखती, फिर वही मुत्तकीन आ गया। हज में कहा जा रहा है अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त चाहिए, ना खून चाहिए, उसको तुम्हारे दिल का तकवा चाहिए, फिर मुत्तकी आ गया। हो गया। तकवा अख्तियार करो, सादिकीन के साथ हो जाओ। अगर तुम्हें अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदों के साथ होना तो क्या काम करो? पहले तकवा अख्तियार करो, तकवा अख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। अब अगर आपको सदका खैरात देना तो अल्लाह तो मुत्तकीन की खैरात सदक़े को कबूल करता है। अब देख रहे हैं आप, कहीं नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह ने यहाँ पर कह रहे हैं कि परहेज़गारी तमाम आमाल की सरदार है। यहाँ तो सब काम करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, गालियाँ भी बकेंगे, बेपर्दा भी घूमेंगे, डंडी भी मारेंगे, नाप तोल में वो भी करेंगे, हराम भी खाएंगे और बहुत बड़े नवाजी भी हैं। हज भी क्या है? हाजी साहब ने हज किया वो नहीं, आपको ऐसे ही कह रहे हैं। ये आप अपनी तरफ ले लेके ये देखिए हाजी साहब ने हज भी किया, पुकारे ही जाते हैं हाजी साहब आ गए, हाजी साहब आ गए। तो ये क्या चीज़ है? परहेज़गारी। ये सबसे पहली चीज़ बच्चों एडॉप्ट करो, परहेज़गारी। सबसे पहली चीज़ एडॉप्ट करो, परहेज़गारी। हर वक्त ये देखती रहो कि मुझसे कोई गलती ना हो, कोई तुम्हारी ज़िंदगी तक नहीं होगी, बेफिक्र रहो। क्या अल्लाह ऐसा है कि अपने कोई कानून भेजे और हमारी ज़िंदगी वो हो जाए, ख़राब हो जाए? कभी नहीं ऐसा होगा, कभी ऐसा है ही नहीं, होगा नहीं, कभी ऐसा है ही नहीं कि अल्लाह कोई अपना कानून भेजे उसमें आपकी कोई ख़राबी हो। तो क्या है? मुत्तकीन के लिए। फिर क्या कहा? जिस शख्स ने बुराई का बदला लेने से अपने आप को बचाए रखा, उसने जामे तरीन फजीलत को हासिल। पहले अभी समझा रहे हैं, इसीलिए तो रुक गए, आधा करके रुक गए। आप फरमाते हैं कि हज़रत अली फरमाते हैं, जिस शख्स ने बुराई का बदला लेने से अपने आप को बचाए रखा, बुराई का बदला लेने से अपने आप को बचाए रखा, उसने जामे तरीन फजीलत को हासिल कर लिया। जामे तरीन फजीलत को हासिल कर लिया। बुराई का बदला लेने से अपने आप को बचाए रखा। यहाँ कभी हो ही नहीं सकता कि हम बुराई का बदला ले लें। मुश्किल तरीन काम है, आसान भी है, मुश्किल भी है। मुश्किल जब इब्तिदा कीजिएगा तो मुश्किल है, जब थोड़ा सा आप इसके अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी, 2-4 दफ़ा ऐसा कर लिए कि दरगुजर कर दिए कि छोड़िए, आपने जाने दिया, छोड़िए, जाने दो, दरगुजर किया, बुराई का बदला बुराई से नहीं लिया, माफ़ किया, दिल में माफ़ किया, ऐलान नहीं करा हमने माफ़ किया, एक पत्थर और मारो, ये वाला माफ़ करना नहीं है। पहले अंदर अंदर दरगुजर किया, माफ़ किया, तो फिर आपको धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरेगा आपको लज्जत आना शुरू होगी, मज़ा आने लगेगा कि सुभान अल्लाह, हमारे आइमा तारीन भी यही किया करते थे। बुराई का बदला, हाँ, बुराई का बदला बुराई से नहीं। चौथे इमाम का मशहूर तरीन वाक़या है जो आप लोगों को पता भी है, सिर्फ यहाँ पे इशारे देने के लिए, वैसे तमाम आइमा के वाक़यात हैं, कोई इमाम ने ऐसा नहीं कि जिसके वाक़यात ये वाले मिलते ना हो, तमाम आइमा के वाक़यात। एक उन्हीं का रिश्तेदार जानने वाला आया और आके बुरा भला उनको कह के चला गया। असहाब मौजूद थे, उनका मौला बताइए तो अभी इसको ठीक करते हैं, जाके मार के आते हैं इसको। जान देने वाले असहाब हुआ कर नहीं, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 2-3 दिन के बाद इमाम ने कहा चलो आज उसके घर में चलते हैं। अब असहाब अंदर अंदर खुश हो गया, अब तो इसकी खैरियत नहीं, इसकी ठुकाई होगी। वहाँ पहुँचे, दक्कुल बाप किया, वो आदमी बाहर निकला, कहने लगा अगर तूने जो कुछ कहा है वो मुझ में मौजूद है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अगर मुझ में मौजूद नहीं मैं तुझे माफ़ करता हूँ, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। यहाँ तो जो कुछ हमारे में मौजूद नहीं वो तुमने मुझसे कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, है ना, यही होगा, छोड़ूंगा नहीं। अब्बा DSP लगे अब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो कह रहे हो नहीं, जामे तरीन फजीलत, जामे तरीन फजीलत, मौला मुश्किल कुशा है, जामे तरीन फजीलत। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, एडॉप्ट करो, यही वक्त है, यही ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी में हमें ये सारी नेकियां करनी। बार बार ये बात कहेंगे ताकि दिल में घर कर जाएगी, इसी ज़िंदगी में हमें नेकी करनी है, जो उन लोगों ने बताया कि हमें जामे तरीन। बुराई का बदला कैसे लेना? अच्छाई से। जिसने बुराई करने वाले के साथ नेकी की, देखिए नया मौला मुश्किल कुशा, जिसने बुराई करने वाले के साथ नेकी की उसने जामे तरीन फजीलत हासिल की। यानी बदला लेना तो दूर की बात, नेकी कर रहे हैं उल्टे हम। अभी तो ये का बदला नहीं लिया हमने, अभी ये कि नहीं, बुराई करने के साथ नेकी कर रहे हैं हम।
जामे तरीन फजीलत हासिल की। यह है अपनी फजीलतों में इजाफ़ा करो, बाप का नाम है फ़ज़ाइल में इजाफ़ा करो, इजाफ़ा करो अपनी फजीलत। ज़िंदा हो तो अब यही इजाफ़ा करो, उम्र बढ़ती जा रही, उसके करीब आते जा रहे हो। जो आगे कहेगा चलिए थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे, कलमा पढ़ेगा, नहीं अब वक्त नहीं मिलेगा। जो जामे तरीन फजीलतें हासिल कर लेगा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप कौन? कह मैं मलकुल मौत, मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह करो, जल्दी करो, बिस्मिल्लाह करो। कह नहीं किसी काम से जा रहे हो तो जाकर काम कर। कोई काम नहीं, इससे बेहतर कौन सा काम है? देखिए वो जो मलकुल मौत है वो कह रहा है कि जाओ कुछ काम करके आओ अगर किसी काम से जा रहे हो। सुनाया हुआ है ना मैंने मलकुल मौत को कह दो कि जाओ काम करो। जी मलकुल मौत तो आ जाता है काम करने को। क्या हुआ समझ? सर ये कह रही है कि मलकुल मौत तो ऐसा कुछ कहेगा ही नहीं। आपके समझाने के लिए बात कही जा रही है कि जब आदमी में फजीलतों में इजाफा होता है तो ऐसा ही होता है। एक बादशाह था जो अपनी सल्तनत के लिए निकला कि चल के देखते हैं कि हमारी सल्तनत कितनी वसी है। वज़ीरों से कहा, उसने बहुत सारे माल असबाब जमा किए, नौकर चाकर लिए, घोड़े लिए, कपड़ा बहुत अच्छा पहना, ये करके सबको लेके चला। बहुत कर्रोफर से जा रहा, दाहिने बाएँ सारे लोग जमा थे, जो बच्चे नहीं आई वो सुन लें। दाहिने बाएँ लोग जमा थे कि हम अपनी सल्तनत का ज़रा जायज़ा लेने वाले। चलता चला जा रहा है, इतने में गरीब फटा पुराना लिबास पहन के आया। हमने देखिए मना किया था कि फटे पुराने लिबास वाले को आप लोग कुछ वो मत दिए। वो आया, आने के बाद बादशाह से कहा गर्दन नीचे करो, मुझे एक बात कहनी है। लगाम पकड़ के उसने छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारी ज़ाहिरी इधर उधर फौजी ये वो किस शान के साथ जा रहे। झटका दिया, फिर उससे पकड़ कर नीचे गर्दन लाओ, नीचे एक बात कहनी है। तब भी नहीं माना वो। फिर 2-3 दफ़ा जब हुआ तो बादशाह ने कहा कि सुन लेते हैं क्या चक्कर है। तो नीचे सर किया तो उसने कहा कि हाँ क्या बात है। कि मैं मलकुल मौत हूँ, तुम्हारी जान रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। अब तो वो थरथराने लगे बादशाह साहब। ये कह रहा बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। खुश हो गया, वो थरथरा रहे कि मुझे इतनी छूट दे दो कि मैं घर जाके वसीयत लिख के आकर। नहीं ज़रा अभी छूट नहीं मिलेगी। जान निकाली, मुँह के बल घोड़े से नीचे गिर गए। और वही मलकुल मौत जब आगे बढ़े तो एक बंदे को जाते हुए देख रहे तो उससे कहा कि सलाम अलैकुम। उसने कहा वालेकुम सलाम। कौन हो तुम? कह रहे मैं मलकुल मौत, तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया। कोई बिस्मिल्लाह करो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मशरिक़ से मग़रिब तक किसी का इतना इंतज़ार नहीं था जितना तुम्हारा इंतज़ार था। कि नहीं अगर तुम किसी काम से ले जा रहे हो तो काम से जाओ। ये दिखा रहे कि देखो नेकोकार कैसे होते हैं कि मलकुल मौत तक उनके साथ जो है क्या काम करें। कि जा रहे तो जाओ काम करके आओ। काम कर नहीं, कोई काम नहीं, इससे बेहतर कोई काम। कह नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई काम नहीं मुझे। अगर तुम्हें ऐसी ही मोहलत देने की वो है तो ऐसा करो, मुझे इतनी टाइम दे दो, मैं वज़ू करूँ, 2 रकात नमाज़ पढ़ूँ, जब मैं सजदे में जाऊँ तो मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। मेरी बच्चों, जब दिल में घर कर जाती कोई बात दिल को लग जाती है। इसी मस्जिद में जो यहाँ पे मस्जिद है, क्या नाम है उसका, खैरुल अमल में हमारा ऐसे 10 चलता था नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद। इत्तेफाक से कोई किसी जगह पे ये वाला वाक़या आ गया था जो मैंने सुनाया था। वहाँ एक बुज़ुर्ग आगे बैठा करते थे, बिल्कुल आगे बैठते, सफ़ेद रीछ थी उनकी, दाढ़ी सफ़ेद थी, लंबे से थे, आगे बैठा करते थे। कुछ दिनों बाद वो गायब होकर पता ही नहीं चल रहा कहाँ हुआ। कई दिनों के बाद जब फिर दोबारा मैं गया, हफ्तेवार होता था गया, तो किसी ने बताया कि उनका तो इंतकाल हो गया। ये लड़का जो है ना, ये उनका रिश्तेदार है, पोता है उनका, पोता हो। तो फिर बताया उन्होंने कि उनका इंतकाल ऐसे जुमे, कहीं वो सुबह की नमाज में भी मस्जिद में आते थे। कहीं वो जुमे के दिन नमाज़ पढ़ रहे थे, जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद सजदे में गए तो वहीं उनका इंतकाल हो गया। दिल को कैसी लगी उनके बाद कि वो उसी तरह उनकी भी जान वैसी गई कि बस सजदे में थे, उनकी जान चली गई। जाना तो है ना, खूबसूरती के साथ जाएं, ऐसे क्यों जाएं? ख़राब तरीके से खूबसूरती के साथ जाएं। अल्लाह राज़ी रहे, अल्लाह तो हैसियत भी तो जानता है ना, उसी हिसाब से राज़ी रहेगा। आपसे आपका इम्तहान जो अम्बिया वाला नहीं लेगा, या आपसे पूछेगा आपका इम्तहान अम्बिया वाला ले, नहीं, आपसे आम बंदे मोमिन वाला इम्तहान लेगा आपसे। वरना अम्बिया वाला इम्तहान लेते हो तो अम्बिया भी तो कह रहे हैं हमें ज़रा दिखा दी, क्या तुम्हें ईमान नहीं लगा? ईमान ले रहा, यकीन में इजाफा करना चाह रहे हैं तो दिखा दो मुर्दों कैसे ज़िंदा करता। याद है हज़रत इब्राहिम का वाक़या। तो फिर ये इस तरह ये होता है। तो मेरी बहनों, बार बार हम कह रहे हैं, अभी हमारा पहला पेज पलटा नहीं गया, वहीं के वहीं रखा हुआ। सिर्फ यही ज़्यादातर समझाने की कोशिश करें, पहले यकीन तो पैदा कर लो, यकीन पैदा कर लो, तब नेकियों में इजाफा होगा।
यकीन पैदा कर लो तब नेकियों में इजाफा हो। जब यकीन ही नहीं होगा तो नेकियों में इजाफा। और बुराई का बदला हमेशा भलाई से देना चाहिए। देखिए अभी तक नहीं खटखटाया उन्होंने चाय के लिए, लेकिन हम कुछ भी नहीं बुरा भला कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं अल्लाह उनको खुश रखे। लेकिन हम जाएंगे क्योंकि हम बोलते बोलते थक गए तो अब हमें जाना पड़ेगा, खुद से जाना पड़ेगा। बोलिए कोई बात हो तो कह के जाऊँ मैं, अगर कोई सवाल हो तो मैं बता के जाऊँ, या फिर या मैं अभी आता हूँ फिर मैं, ठीक है। अरे बीबी इसको बंद कर दें, क्या ये लोग कर लेंगे पूरे। वाह वाह वाह। मैं पिछले इतवार को मैंने खाना वाना खाया, मेरा पेट इतना ख़राब हुआ जो अब तक चल रहा है। एल्जिन खा रहे हैं, ये बहुत ख़राब हालत है। सर आपको दर्स लिखते हैं तो आपके लिए दुआएं फिर करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। और हम जब चलने लगे तो एक साहब ने वहाँ दफ्तर में हमसे कहा था कि अपनी बच्चियों से कहिए कि मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। तो आप तमाम मोमिनीन मोमनात के लिए और जिसने कहा आपसे दुआ कर, सबके लिए दुआ कर दीजिए, उनकी मुश्किलात को हल करे। पर यहीं रखे जा रहे हैं। मौला मशहूर खुशा इरशाद फरमाते हैं, आप कहते हर शय की एक फ़जीलत होती है, हर शय की एक फ़जीलत होती है। और शुरफा की फ़जीलत, हर शय की एक फ़जीलत होती है और शुरफा की फ़जीलत लोगों के साथ नेकी करने में है। शुरफा की फ़जीलत, हम बड़े शरीफ हैं, आपके मुंह से कहने से थोड़ी चलेगा, जो मौला बता रहे वैसे होगा। और शुरफा की फ़जीलत लोगों के साथ नेकी करने में है। जैसे कि एक किताब में आपको बहुत पहले शायद सुनाया था, हमें याद है कि जब बात की गई कि फ़लाँ शरीफ है ये हो, तो मौला ने कहा था शरीफ वो है, बस अब नहीं बताएंगे, इसका मतलब यहाँ के लोगों ने बताया मैंने। शरीफ वो है जिसको इल्म और हिकमत ने शरीफ बनाया हो। हर आदमी शरीफ वो जिसको इल्म और हिकमत ने शरीफ बनाया हो। इल्म ने और हिकमत ने शरीफ बनाया, तो यही तो हिकमत बता रहे हैं। हर शय की एक फ़जीलत होती है और शुरफा की फ़जीलत या क्या है, लोगों के साथ नेकी करने में है। लोगों के साथ नेकी करो, ये तुम्हारी फ़जीलत है। शुरफा की फ़जीलत ये है शरीफ लोगों की। हमारे अब्बा तो अल्लाह में कि गाय है, गाय वाय नहीं चलेगा, आपको इंसान बनाया है तो आप इंसान अच्छे वाले बन जाइए। हाँ, तभी तो मौला ने कहा कि हाँ शरीफ वो है जिसको इल्म हिकमत ने शरीफ बनाया हो। और ये इस शुरफा की फ़जीलत क्या बताई, लोगों के साथ नेकी करने में। और लोगों के साथ नेकी करें तो क्या करें, मौला मुश्किल कुशा बता रहे हैं क्या करें। आप शुरू कर दीजिए, फ़ौरन शुरू कर दीजिए। कैसे शुरू कीजिएगा, वालिदैन के साथ नेकी बेहतरीन इबादतों में से है। अब ये नेकी करना तो कहाँ कीजिए, वालिदैन के साथ नेकी कीजिए। ज़िंदा हो या ज़िंदा ना हो, दोनों तरह से आप उनके साथ नेकी कर सकते हैं। वालिदैन के साथ नेकी बेहतरीन आदतों में से है। देखिए, और सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में अब जो देख रहे हैं ये हो गया कि वालिदैन की नाफरमानी। और वालिदैन की नाफरमानी में ये होता है कि उसका जो अज़ाब मिलता है वो दुनिया में भी मिलता है, वो आखिरत में मिलता है। दुनिया में जो अज़ाब मिलता है उसका जो नुकसान होता है, तो आखिरत में अज़ाब मौखर नहीं होता। किसी को समझ में नहीं आ रही बात। खा रहे, पेट भर गया तो अब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। जब तक किसी काबिल नहीं थे तो माँ बाप ने जवान करके बड़ा करके तुम्हें माशरे के हवाले कर दिया, तो अब तुम जब ताकतवर हो गए तो ये कर रहे हो, तो वही काम हो गया। दूध जब तक मुर्दार था, सांप मुर्दार पड़ा हुआ था, भूखा था, तब तक मुर्दार जैसे दूध पिला दिया गया फ़ौरन, तो क्या सांप बन रहे हो। तो वही कहते हैं कि दूध को सांप न पिलाओ, सांप को दूध मत पिलाओ। हाँ, दूध को सांप पिलवा रहे हैं हम। फिर फरमाते हैं कि नेकी कहाँ सबसे पहले शुरू करो, घर से शुरू करो, वालिदैन के साथ।
अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो, बहुत खूबसूरत बात मौलाना ने कही, सुनिए, अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम न करो। नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम न करो। अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम न करो, यकीनन तुम्हारी ये परेशानी और थकन ख़त्म हो जाएगी। यकीनन तुम्हारी परेशानी और थकन ख़त्म हो जाएगी, मगर नेकी बाकी रहेगी। मगर नेकी बाकी रहेगी, नेकी बाकी रहेगी। बच्चों शुरू हो जाओ। जो वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए अपनी नमाज़ों में जब बैठो तो अपने हक़ में दुआ ही न करो जब तक कि उन लोगों के लिए दुआ ना कर लो। पहले मरहूमीन के लिए दुआ करो, फिर अपने लिए शुरू करो। वो मजबूर है इस वक्त, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में ख्याल करके हम मजबूरों के लिए पहले दुआ करेंगे, अपनी दुआ बाद में करेंगे। सबसे पहले ये काम करो। तो उसमें सबसे पहले वालिदैन को लो, सदका निकालो। सबसे पहले इमाम ज़माना, उसके बाद किसका कहना? वालिदैन का। वालिदैन का सदका, उसके बाद सबसे पहले तो ये होगा। अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम न करो, क्योंकि तुम्हारी परेशानी और थकन ख़त्म हो जाएगी, मगर नेकी बाकी रहेगी। लिख लिया? उसको कितनी आपको कितनी चीज़ें बताई हमने? एक ये नेकी बता दी आपको, और क्या बताया? बुराई का बदला बताया, नेकी, तकवा, परहेज़गारी बताई। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही है। अब देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं आपको। अब आपको जी 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 हाँ मौला अली की। फिर मौला अली एक जगह फरमाते हैं कि एहसान से जलील तरीन फजीलत और कोई नहीं। एहसान से जलील तरीन फजीलत और कोई नहीं। एहसान से अफजल व उम्दा कोई फजीलत नहीं। ये भी एक एहसान से अफजल और उम्दा कोई फजीलत नहीं। एहसान से अफजल और उम्दा कोई फजीलत नहीं। दूसरों पर एहसान करना इंसान की फजीलत में शामिल है। दूसरों पर एहसान करना इंसान की फजीलत में शामिल है। अब एक बहुत ही खूबसूरत हदीस लिखिए, 2। ईमान की मेराज लोगों पर एहसान करना है। ईमान की मेराज लोगों पर एहसान करना है, और एहसान की मेराज ये है कि मोमिनीन पर किया जाए। देख रहे हैं आप? और एहसान की मेराज ये है कि मोमिनीन पे किया जाए। ईमान की मेराज लोगों पर एहसान करना है, और एहसान की मेराज ये है कि मोमिनीन पर किया जाए। यहाँ तो अपने ही रिश्तेदार के साथ सबसे ज़्यादा दुश्मनी मालूम कि बाहर किसी से भिड़ेंगे तो ठोक के रख देगा। इसलिए जो कुछ दबा सकते हो खाला को मारो, छोटी बहन को दबाओ, ये करो वो करो, सब वहीं चल रहा होता मामला। ये सब मौला अली की? जी हाँ, मौला अली की। ये भी मौला अली की। अलग जब कोई होगी तो बता देंगे। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार हदीस मौला की है इसी एहसान के सिलसिले में, सुनिएगा। वो कहते हैं कि मौला अली ने फरमाया, मैंने किसी के साथ एहसान नहीं किया। मैंने किसी के साथ एहसान नहीं किया। जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने बहुत ताज्जुब हुआ, सर उठा के इमाम की तरफ देखने लगे। तो आपने फरमाया, कुरान की एक आयत की तिलावत की जिसमें लिखा हुआ कि अगर तुमने एहसान किया है तो ख़ुद अपने लिए, अगर कोई बुराई की तो वो भी तुमने अपने लिए की है। जब हमने एहसान जब किसी पर किया तो अपने लिए किया, तो इसलिए वो कह रहे मैंने किसी के साथ एहसान नहीं किया। जब भी किया तो वो अपने लिए किया, है ना, अपने लिए एहसान किया। तभी कहा नहीं जा सके नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि दरिया में कौन खाएगा? कर मछलियाँ खाएगी। मछलियों को पता ही नहीं किसने डाला, और हम में भी कोई गुरूर तकब्बुर नहीं होगा हमने मछलियों के साथ, उसको पता ही नहीं मछलियों को, उसको तो मिल गया, खा लिया, खस्सा खराब। नेकी कर दरिया में डाल, इसलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया। भूल जाओ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ
ये हो रही, हम देख रहे हैं माशरे में हो रहे, ये एहसान करने के बाद जताते ज़रूर है, सारा एहसान गारत हो जाता है। बल्कि अगर कभी कभी जिसके साथ आपने एहसान किया उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखता तो उल्टा काम हो जाता है, आपके ऊपर नुकसान होता, आपको नुकसान होता। तो हम एहसान भी कर रहे हैं और नुकसान भी उठा रहे हैं, दोनों काम। हाँ, यही है। बिलाशुबह मोमिन एहसान करने वाले हुआ करते हैं। बिलाशुबह मोमिन एहसान करने वाले हुआ करते हैं, एहसान जताने वाले नहीं, एहसान करने वाले हुआ करते हैं। एक और हसीन हदीस सुनिए। भाई हदीस तो सारी हसीन होती है, बोलने लगती हैं बहुत सारी हदीसें। जैसे तुमने आजकल बोलना बंद किया हुआ ना, हदीसें हमेशा बोलती रहती हैं। ये भी मौला मुश्किल कुशा की तजल्लियात हिकमत की। पहले सुन लीजिए, बहुत मज़ेदार हदीस है। कहते हैं एहसान करने वाला ज़िंदा रहता है भले ही वो मुर्दों के घर में कब्रिस्तान में मुंतकिल हो गया हो। भले ही वो मुर्दों के घर यानी कब्रिस्तान में मुंतकिल हो गया हो, फिर भी वो ज़िंदा रहता है। एहसान करने वाला ज़िंदा रहता है। तो सोचो, एहसान करना इतनी बड़ी चीज़ है कि ये ज़िंदगी अता करता है। एहसान आपको ज़िंदगी देता, तो आप एहसान कीजिए, लोगों पे एहसान कीजिए, बुराई का जवाब भलाई से दीजिए, लोगों पे एहसान कीजिए। ये भी एहसान करने वाला ज़िंदा रहता है। लिखिए, अब लिख लीजिए। भले ही वो मुर्दों के घर यानी कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया हो, मुंतकिल कर दिया गया हो। चलिए, एक फिर वो चीज़ आ रही है, एक मुश्किल हदीस आ रही है बहुत ज़्यादा। क्या किया जाए, ये सब तो आप लोग ज़बरदस्ती भी अपने आप से करवा सकते हैं। ये अब जो हदीस आ रही है उसके लिए तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे करवाया जाए। देखते हैं, शायद हो जाए। वो हदीस ये आ रही है, ये भी मौला मुश्किल कुशा की। ज़बान की हिफाजत और एहसान का आम करना, ज़बान की हिफाजत और एहसान का आम करना इंसान की अफजल तरीन फ़ज़ाइल में से है। इंसान के अफजल तरीन फ़ज़ाइल में से है, अफजल तरीन। तो उसमें एहसान के साथ एक चीज़ और शामिल हो गई, वो क्या? ज़बान की हिफाजत। चलिए आप बताइए, ज़बान की हिफाजत। ज़बान की हिफाजत में सारी चीज़ें आ गई। ज़बान की हिफाजत बिल्कुल अलग है, एहसान करना बिल्कुल अलग, दो अलग अलग चीज़ें आ गई। और उसमें जताना भी ज़बान से ही है, ग़ीबत ज़बान से, चुगली ज़बान से, झूठ ज़बान से। अब सारा काम ज़बान से, वही तुमने कहा मुश्किल आ रहा है। ग़ीबत ज़बान से, सब कुछ ज़बान से आ रहा है। अगर कैद करने के लिए कोई चीज़ है बक़ौल रसूलुल्लाह की, तो सबसे ज़्यादा कौन हकदार है? कि ज़बान। फिर एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसीबत ज़बान से वाबस्ता है। नहीं बताओ क्या मतलब हुआ? शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश, यहाँ पढ़ने आई, शाबाश। मुसीबत ज़बान से वाबस्ता है, हैं? हाँ, हम समझाएंगे बेटा, अब हमारी बच्ची। मुसीबत ज़बान से वाबस्ता है, यानी जैसी आपकी ज़बान होगी वैसी मुसीबत होगी। अच्छा बोलेंगी तो अच्छा पाइएगा, बुरा बोलिएगा तो बुरा पाइएगा। मुसीबत ज़बान से वाबस्ता है, यानी जो बुरी बातें बोली जाती हैं ये मुसीबत ले आती हैं। मुसीबत इसीलिए कि ज़बान से है मुसीबत तुम्हारी। बहुत सारी ऐसी मुसीबत है जो हमारे नसीब की नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि इसे ज़बान के बदले लोग उसे खींच के अपनी तरफ ले जाते हैं। ज़बान के बदौलत इतनी बुरी चीज़ है ज़बान। तुम्हें अल्लाह मियाँ ने दिया क्यों है? दिया तो तुम्हें ज़िंदगी भी है, क्या करोगे तुम? ज़बान से दिया तो इससे जितनी नेकियां हो सकी, जितने अंबिया थे इसे ज़बान के ज़रिए तबलीग किया करते थे। कितनी फजीलत का काम है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं,
तुम इससे बेहतर कोई अमल ना पाओगे। यानी तबलीग करना जो है करी, इससे बेहतर कोई अमल ना पाओगे। वो अंबिया ही काम था ये, इससे बेहतर कोई अमल तुम्हें नहीं मिले। इससे बेहतर जब कोई अमल नहीं मिलेगा तो हम क्या काम कर रहे हैं? हम तो इससे बुरा वाला काम कर रहे हैं। ग़ीबत हम कर रहे हैं, चुगली, ग़ीबत, हसद, हर जितनी ख़राबी है सब इसी ज़बान के बदौलत हो रही है। एहसान की बहुत सारी हदीसें हैं, एहसान की बड़ी फजीलत है। एहसान के बारे में जो बात बताई गई है, लोगों पर एहसान करना और नेकियों को आम करना अफजल तरीन फजीलत है। ये फजीलत बताई जा रही है, अफजल तरीन फजीलत है। लोगों पर एहसान करना और नेकियों को आम करना अफजल तरीन फजीलत है। जी जी, बहुत बहुत है। हमने तो अभी कुछ भी नहीं, अब बस 10-15% से बात हुई है अभी। जी, फजीलतों में इजाफा कैसे करें? नहीं, फजीलतों में एहसान, तरक्की, अपनी फजीलतों में तरक्की कैसे करें? ज़बान की हिफाजत करेंगे तो फजीलत में तरक्की होगी, लोगों को माफ़ करेंगे तो नहीं। एहसान का जिक्र इसलिए आ रहा है कि ये भी फजीलतों में है। 3 हदीसें आई, ज़्यादातर क्या छोटी छोटी थी, मैंने कहा चलो 3 लिखवा देते, तो उसको कम कर दिए तो बेसिक बन गया, है ना। एहसान की बहुत हदीसें, वाकई बहुत हदीस। पूरा चैप्टर सिर्फ एक चीज़ पर ही ख़त्म हो सकता था, एक चीज़ पर पूरी। और ज़बान के ऊपर हमने कितनी क्लास किया है, तो अब ये थोड़ी करेंगे कि ज़बान तो उसको ज़बान का नाम ले, लेकिन नेकियों में इजाफे के अंदर आ रहे क्या क्या चीज़ें, उसमें ज़बान भी आ रही, उसमें इल्म भी आ रहा है। जो हर साल सबसे पहली क्लास जो ली जाती वो इल्म की ही ली जाती, इल्म की क्लास ली जाती, तो इसको इल्म थोड़ी कहेंगे, लेकिन ये इल्म की क्लास होगी। सबसे ज़्यादा इल्म की फजीलत बताई गई। हम आपको 2-1 वो भी बता देते हैं। दुनिया में अफजल तरीन लोग सखी होते हैं। दुनिया में अब देखिए सखावत की आ गई बात। दुनिया में अफजल तरीन लोग सखी होते हैं और आखिरत में अफजल तरीन मुत्तकी, फिर आ गए मुत्तकी, आखिरत में अफजल तरीन मुत्तकी होते हैं। सखी के चलिए एक ही सुनाते हैं, ज़्यादा सुनाएंगे तो उधर न चलिए, एक सुनाते हैं, अच्छी वाली सुना देते हैं। तो सखी की हदीस अच्छी होगी, सखावत खुद अच्छी चीज़ तो हदीस कैसे नहीं अच्छी होगी। दुनिया में अफजल तरीन लोग सखी होते हैं और आखिरत में अफजल तरीन मुत्तकी होंगे। कितने थोड़ी सी करके एक हदीस सुनाते हैं, हदीस से सारी नहीं सुनाते। कितने ऐसे लोग थे जो वाजिबुल कत्ल थे, सिर्फ इसलिए छोड़े गए कि वो सखी थे। याद है कितने ऐसे लोग थे जो रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए आए थे, पकड़े गए थे, तो उनके बाद जुर्म साबित हुआ था, ये कत्ल कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर जिब्रील आए, उन्होंने कहा कि इसे छोड़ दो, ये सखी है, लोगों को खाना खिलाता, ये करता वो करता, छुड़वाए गए। सखी होने के अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद है ये कि कत्ल जैसी चीज़ माफ़ हो गई सखावत की वजह से। ये लोगों को तो यहाँ महल पर महल, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, गाड़ी पे गाड़ी बदलती चली, सखावत करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने जान छुड़ाने के लिए कुछ पैकेज बना लिए, वो किसी के हवाले कर दिया, फेंक दिया, ये लो यार दे देना, हर महीने उनको क्या भेज दिया करो, मौलवी साहब क्या फलाने क्या भेज दिया करो, ये अपनी जान छुड़ा। ये सखावत थोड़ी, जब तक दिल के ऊपर असर ना हो सखावत का, कहाँ से सखावत आ गई? तो क्या असर कैसे आएगा? असर ऐसे आएगा जैसे का हदीस सुनाई देते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा कौल है रसूलुल्लाह का जैसे शायरी कर रहे हैं। सखी अल्लाह के करीब है, बंदों के करीब है, जन्नत के करीब है, जहन्नुम से दूर है। कितना अच्छा कौल है। सखी अल्लाह के करीब है, बंदों के करीब है, जन्नत के करीब है, जहन्नुम से दूर है।
देखिए क्या सखावत कहाँ ले गई, अल्लाह के करीब ले गई, बंदों के करीब ले गई, जन्नत के करीब ले गई और जन्नों से दूर ले गई, जन्नों से दूर कर दिया। और इसी के बाद फिर हदीस अभी पूरी नहीं हुई है ना, नहीं पूरी हुई ना, नहीं पूरी, इसके 22 वर्षा भी है। और बकील क्या है, अल्लाह से दूर है, बंदों से दूर है, जन्नत से दूर है, दोज़ख के करीब है। जाओ भाई जाओ, वहाँ जाओ। इतनी आपको अगर किसी को हुस्न का शौक़ है तो भाई हदीस कितनी हसीन है, कुरान की आयतें कितनी हसीन है, अल्लाह अकबर, या गौर से पढ़ते रहें तो वजद पैदा हो जाए। क्या बात परवरदिगार ने क्या मेरी परवरदिगार ने बात कही, क्या अच्छी हदीसें, मज़ा आ जाए आपको ऐसी। लेकिन पढ़े तो आप, पढ़ती नहीं, माने तो पढ़े, उसके मतलब पढ़ें तो कि क्या है क्या नहीं। यही सिखा दिया गया कि माने मत पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना माने, फिर आया किस लिए, किस लिए आया है, किसके लिए आया है, सिर्फ मौलवी साहब के लिए आया है? तो उनको तो कुछ बताते नहीं क्या क्या नहीं। बहरा छोड़िए, कहाँ से कहाँ बात जा रही है हुजूर। फिर जनाब वाला क्या किया गया, अल्लाह के नज़दीक अफजल तरीन इंसान वो है जो अपनी अक़ल को ज़िंदा रखता है। अक़ल को खाली यहीं तक थोड़ी, अक़ल को ज़िंदा रखता है। और अपनी ख्वाहिशात को मारता और आखिरत की बेहतरी के लिए परेशानी उठाता, आखिरत की बेहतरी के लिए परेशानी उठाता, जान जोखिम में डालता, इन्हें परेशानी उठाता आखिरत की बेहतरी के लिए, आखिरत की बेहतरी के लिए मुश्किलात उठाइए। शुरू में आपको कॉल सुना चुका है, मुश्किलात उठाइए, क्योंकि मुश्किलात उठाइए क्योंकि तुम्हारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी लेकिन नेकी बाकी रहेगी। पता है ना क्या हो रहा है, तुझे कोई टीचर नहीं है ऊपर, ये तो बहुत टाइम बाकी है। चलिए ना, जी हाँ जी हाँ, मौला का कॉल बाद में पूछेगा एक दूसरे से, दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका काम कंप्लीट नहीं हो सकता। एक और बहुत अच्छी हदीस है, ये भी किसकी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, बहुत अच्छी हदीस। ये माशरे में आम है, जो हम आपको इसमें से चुन चुन के वाली हदीसें बता रहे हैं जो माशरे में आम है। वैसे तो बहुत पैसी भी हदीसें हैं, जो माशरे में आम वो बता रहे हैं। आप फरमाते हैं कि लोग तमाम अफराद में अफजल, लोगों तमाम अफराद में अफजल तरीन वो शख्स है, लोगों तमाम अफराद में अफजल तरीन वो शख्स है। कौन शख्स है? जो सरबलंदी पर फायज़ होने के बावजूद, जो सरबलंदी पे फायज़ होने के बावजूद फुरूतनी इख्तियार करता है। चलिए आप पहले फुरूतनी इनके सारी फुरूतनी नेकी इख्तियार करता है। फ़ायज़ ऊपर फ़ायज़ होने के बाद भी वो लोगों के साथ झुक के मिलता है। इनके सारी ये अफजल तरीन है। लोगों तमाम अफराद में अफजल तरीन वो शख्स है जो सरबलंदी पर फायज़ होने के बावजूद तवाज़ो फुरूतनी इख्तियार करता है। समझ गए? अब तो समझ में आई। आप अपने घर में भी कर सकती हैं यही वाली काम कि आप घर की मालकन कौन है? भाई ये हैं घर के मालकन। अब घर की मालकन है, ऐठी हुई हैं, मासी ठीक से बात नहीं कर रही, फलां धोबी से नहीं, फलां किसी नरमी अख्तियार कीजिए और अकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको अड़िए मत, हम आपको वाक़यात भी सुना दें, क्योंकि हम जब आए वाक़यात में सुनाए तो मज़ा नहीं आता हमें।
देखिए इस फजीलत का, देखिए क्या 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 फ़ायदा हो रहा है। जब क़यामत का दिन होगा, लिख नहीं सकती हैं आप, क्योंकि बहुत बड़ी हदीस है, तो हम अगर रुक रुक के बोलेंगे, हाँ तो 9 बजे रात को यहाँ से जाएंगे तो घर में डांट पड़ेगी हमें, इतनी देर में क्यों आए। तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो सब आपको हम लिखवा भी चुके हैं, पहले से लिखवाई हुई, तो सिर्फ वाक़या आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा, कोई ऐसा मसला ही नहीं। फरमाते हैं, कौन फरमाता है? ये जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। और एक वाक़या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस आखिरत की बात होती है, जिसकी बात होती है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मरने के बाद का, तो वहाँ के बारे में जब कोई चीज़ बताई जाए तो उसको नोट कर लीजिए, वहाँ के बारे में फ़ौरन नोट कर लीजिए कि हमारा सामना भी यहाँ पे होगा। तो उसमें 2 तरह की बातें आती, हौल पैदा होता तो नेकियों की तरफ भागिएगा, खौफ पैदा होता है, शौक़ पैदा होगा तब भी नेकी, दोनों सूरत में नेकियों की तरफ भागिएगा, दोनों सूरत। जैसे कि जब क़यामत बर्पा होगी तो अल्लाह ताला अवलीन आखिरीन को एक जगह जमा कर देगा, अर्श के नीचे जमा करेगा, और फिर एक मनादी निदा देगा, ये कोई फरिश्ता आएगा जो निदा देगा और कहेगा साहिबान फ़जीलत कहाँ हैं, फजीलत में इजाफ़ा करो ना, पूछेगा साहिबान फ़जीलत कहाँ हैं, आवाज़ लगाएगा, तो क्या होगा, अच्छे खासे लोग कहाँ हैं, तो एक बहुत बड़ा सा गुरूह उठ कर खड़ा हो जाएगा, जिन्हें फरिश्ते देख कर पूछेंगे कि तुम्हारी फजीलत क्या थी, तो वो जवाब में कहेंगे, जब कोई ये है असल चीज़, कहेंगे तुम्हारी क्या फजीलत थी, ना बताए। ये तो क़यामत के दिन पापा होगा, आपको अल्लाह ताला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये एहसान किया है, कि रसूलुल्लाह की वजह से ये एहसान किया है कि जो क़यामत में वाक़ई होने वाला वो हमें बता दिया है ना, पहले से बता दिया, पर्चा आउट हो गया, इसके बावजूद लड़का फेल होके आ गया, अब तो ठुकाई पूरा मोहल्ला करेगा इसकी, हैं? पर्चा आउट हो गया, कुरान आउट हो गया, पर्चा आउट है कुरान का, नहीं आउट है, सबको सब कुछ पता कि जहन्नुम में जहन्नुमी बातें आपस में क्या कर रहे होंगे ये तक पता होगा। आप ही के यहाँ यहीं पे हमारे पर कोई एक फ़ोन आया, फिर हर बात आप अपनी ही बताएगा, तो बस आपकी बात हमें पता नहीं तो कहाँ से बताएं हम, कहाँ से बताएं हम। एक फ़ोन आएगा कि वो आप कहाँ से बात कर रहे हैं, मैंने कहा हम कहाँ से बात कर रहे हैं, आप बात कीजिए, तो मतलब ये वो उसको किसी ने नंबर दिया था कि मदरसुल क़ायम में कोई एडमिशन वगैरह चाहिए तो इनसे बात कर ले, तो उसने हमसे बात शुरू की, बात करने के इधर उधर की बात करते, बात आके ख़त्म हो गई, उसने यहाँ एडमिशन ले लिया, पढ़ने में लगी और क्लास में अव्वल भी आई, ऊपर बड़ी वाली क्लास, संडे वाले दिन। बाद में हम गए थे उस ज़माने में लाहौर, वहाँ से वापस आए तो नीचे हैदर की वहाँ पे मुलाकात हमारी हुई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आपने सर पहचाना, खास पहचाने, टेलीफोन को तस्वीर थोड़ी दिखाई दे, तो बहरहाल कि हम ये हैं जो बात आपसे की थी, ये आपने जो ये कहा था उसकी वजह से मैंने एडमिशन लिया, किसकी वजह से, कुरान की एक आयत है, जब क़यामत बर्पा होगी तो परवरदिगार जहन्नुमी से पूछेगा भला बताओ तुम दुनिया में कितने दिन जिंदा रहे, तो वो कहेंगे 1 दिन या उससे भी कम, या उससे पूछ देख जो दिनों महीनों की गिनती करता रहा हो, उस पर अल्लाह ताला कहेगा तुमने सच कहा, जीते जी इतनी बात पहचान जाते, फिर ये बात मेरे दिल को इतनी ज़्यादा लग गई कि मैंने एडमिशन लिया। कुरानी तो है और क्या चीज़ है, 1 दिन या उससे भी कम, कुरान तो क्या क्या चीज़, सब कुछ तो कुरान में, पर्चा तो आउट हो गया कि 1 दिन या उससे भी कम की ज़िंदगी है ये, इतना कर रहे हो, इतनी बदमाशी हो रही, इतनी शरारत हो रही, इतनी नफर, इतना झूठ फरेब हो रहा, लोगों से मक्कारी करके धोखा दे के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये डर नहीं लग रहा, डरना चाहिए। 1 दिन उससे भी कम की ज़िंदगी है आखिरत के मुकाबले में, वहाँ 50,000 साल का 1 दिन होगा, 50,000 साल का 1 दिन होगा। तो बहरहाल तो सुनिए, तो वो अव्वल आखिर जमा के पूछेगी तुम्हारी फजीलत क्या। अब जो फजीलत बता रहे हैं अपनी, ये देखिए क्या है। पहली फजीलत बताए, ये बताए जो कोई हमसे क़ता ताल्लुक़ करता था, हमसे ताल्लुक़ात कायम रखते थे, जो हमसे क़ता ताल्लुक़ करते था मुझसे ताल्लुक़ात। इसमें सबसे पहली फ़हरिस्त किसकी आती है? रिश्तेदारों की।
कभी रिश्तेदारों से ताल्लुकात मुनक़ता नहीं करना चाहिए, चाहे एक घूंट पानी और खाली सलाम की हद तक ही क्यों ना हो, ताकि कोई उनकी अच्छी और बुरी बात हमें पता चल सके। अगर मदद करने का वक्त आए तो हम उनकी मदद कर सकें, कोई गम का वक्त आए तो हम खड़े हो सकें, दिलासा दें साफ दिल से। ये नहीं कि अच्छा हमसे नहीं मिलते था, आज पता चला, देखो नहीं, इस वक्त तो जाके दिलासा दो। अल्लाह का बंदा, दिलासा दो इसको, खुदा खुश होगा तुमसे। इससे ज़्यादा अच्छा वक्त और कब आगे पड़ेगा जब तुम दिलासा दो। हम ताल्लुकात कायम रखते थे और जो हमें महरूम रखता था हम उसे अता करते थे। भाई तुम तो नहीं दे रहे हो ना हमें, हमारे पास है, तुम्हें ज़रूरत, हम तुम्हें देंगे, क्योंकि आपने तो उसने दिया नहीं कि न दिया हो। तभी तो कहा गया औरतों से हर बात मत बाएं हाथ से दाहिने हाथ को ना पता चले, दाहिने हाथ बाएं। ये अपनी ट्रेनिंग ऐसी करो, उसको समझाओगे नहीं बीबी बहुत फ़ायदा है तुम्हें, तुम फ़ायदे के लिए है ना, हम दुनिया में फ़ायदे के लिए, तो इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, करो फ़ायदा, ये फ़ायदा। और फिर उसके बाद क्या करते थे, अता करते थे। और हम पर जो जुल्म करता था हम उसे माफ़ करते थे, दरगुजर करते थे। अब जुल्म माफ़ कर, ये नहीं कि कोई डंडे पर डंडा, पत्थर आपको फेंक रहा, आपको हमने माफ़ किया, उसने एक और फेंका, हमने माफ़ किया, उसने बड़ा था पत्थर फेंक दिया, ये वाली माफ़ी नहीं। छोटे मोटे जो घर में होते रहते हैं, रिश्तेदारों में, अजीज रिश्तेदारों तो हो, इत्तफाक़िया जो होता है, दरगुजर करो, माफ़ करो, बड़े आदमी बन जाओ, बड़े बन जाओ। ये सुनकर उनसे कहा जाएगा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, जन्नत में दाखिल हो जाइए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, जन्नत में दाखिल हो जाइए। जन्नत में दाखिल करवाए, कितनी आसानी के साथ दाखिल हो गया है, क्योंकि सारी मुश्किल तो उठा चुका था वो। वहाँ के वो ज़रूरत, हमें मुश्किल उठाने की ज़रूरत नहीं। परवरदिगार ने हमें बेहतरीन दीन के ऊपर पैदा किया, हमें कुरान दिया, परवरदिगार ने मोहम्मद आले मोहम्मद दिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें रखा। हमें कोई परेशानी, यही उठा लो जो परेशानी उठाई नहीं, कितने दिन की है उठा लो, फिर उसके बाद फिर वहाँ आराम से जाना। जैसे कि आपको बताया था कि जो बंदा निकलेगा कब्र से क्या हुआ, उड़ता हुआ चला जाएगा, कुछ पता ही नहीं चला। फिर एक और का, जब क़यामत के दिन, अब रसूलुल्लाह फरमाया क्या कह रहे, जब क़यामत के दिन होगा तमाम मखलूक इकट्ठी होगी, एक निज़ा देने वाला निज़ा देगा, वो कहेगा कि साहिबान फजीलत कहाँ है। फिर देखिए साहिबान फजीलत आगे, ये अलग से फजीलत बताई जा रही, इसमें थोड़े से लोग खड़े होंगे। साहिबान फजीलत के यहाँ बहुत सारे लोग खड़े, इसमें थोड़े से लोग खड़े, कुछ लोग खड़े हो जाएंगे लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होगी। वो तेज़ी से बहिश की तरफ चल पड़ेंगे, रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिलेंगे और उनसे पूछेंगे क्या वजह है कि तुमको हम जन्नत में जाते हुए बहुत जल्दी देख रहे हैं। फरिश्ते ज़रूर हर जगह टांग अड़ा रहे होंगे और अगर ये पूछते नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता, एहसान भी इनका है। ज़रूर पूछेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, अगर ये न पूछते और उनको जाने हाँ जाइए आप चले गए, तो हमें कैसे पता चलता कि ये लोग कौन है जो गए हैं। ये उनका एहसान है फरिश्तों को, जो उन्हें पूछ पूछ के हमें बता रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा था। बहर तो हमने अदारा मजाक कर दिया। हम फरिश्तों की एक तस्वीर दुरूद की पढ़ के फरिश्तों को भी हदिया करते हैं, इसलिए हम उनसे मजाक करने का हक भी रखते हैं। फिर इन सब से मुलाकात तो होगी ना, कुछ भी कर लो, बादशाह फ़कीर मुलाकात तो होगी। जब मुलाकात होगी सबको हदिया करो, दुरूद पढ़ के सबको हदिया करो। सबसे मुलाकात अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, तो अच्छी शक्ल में आइए कि डराइए वराइए मत, है ना। पता नहीं किसने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसने देखा था, कहा कि गुनाहगार के लिए तुम्हारी शक्ल ही देखना काफ़ी है। इतनी ख़राब शक्ल में आए थे, देखो तो बहुत सारी इतनी खूबसूरत शक्ल में आते हैं जिससे कोई हद नहीं तैयार है रूह कब्ज़ करने के लिए। तो जब करना ही है तो उनको हदिया करो, छोड़ो उनको, ताकि आएंगे। हैं क्या वो तो क्या हुआ, मलकुल मौत तो आए, मलकुल मौत तो बुरे, अगर बुरे हो तो अल्लाह हमारे पास भेजे क्यों उनको। बुरे अगर हैं तो वो अल्लाह ताला हमारे पास भेजे। अल्लाह ताला जो चीज़ भेजता हमेशा वो अच्छी होती है, यकीन यानी अच्छी होती है, बेहतरीन चीज़ होती है। फिर बहुत सारे वाक़यात हैं, हम अभी नहीं बताएंगे वरना टाइम बहुत हो जाएगा। देखिए ये वाक़यात तो कबल, कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और तेज़ी के साथ बहिश की तरफ चल के जाएंगे। रास्ते में उन्हें फरिश्ते उनसे पूछेंगे तो क्या वजह है कि तुम बहिश में ज़्यादा बड़ी जल्दी कर रहे हो, देखता हूँ। तो वो कहेंगे कि हम साहिबान फजीलत है। तो फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी फजीलत क्या है, तुम्हें क्या फजीलत हासिल है। तो वो जवाब देंगे जब हम पर जुल्म होता था तो हम माफ़ कर देते थे, जब हम पर जुल्म होता था हम माफ़ कर देता है, जब हमसे बुरा सलूक किया जाता तो हम दरगुजर करते थे, बुरा सलूक किया जाता हम दरगुजर करते थे। कितनी ऐसी चीज़ होती है, आप देखिए नज़रअंदाज कर दिए।
ऐसा अब दो तरह से कर सकती, ऐसा कीजिए जैसे आपको पता ही नहीं चला, इग्नोर कर देना, पता ही नहीं चला कि हम क्या हमारे साथ हुआ। मौला का कॉल भी एक जगह पे अक्लमंद की तारीफ़ में बताते हैं, वो कहते हैं कि बाज़ बातों को दरगुजर करता, बाज़ बातों को नज़रअंदाज कर देता, बाज़ बातों को मौला मुश्किल कुशा के बाज़ बातों को दरगुजर करता, बाज़ बातों को नज़रअंदाज करता, बात पे दस्ते गरेबान नहीं होता। ये अक्लमंद की तारीफ़ बताई, अक्लमंदों की तारीफ़ में कहा कि बाज़ बातों को नज़रअंदाज करता, बाज़ बातों को दरगुजर करता, बात पे दंगा फसाद नहीं, दस्ते गरेबान नहीं होता। यहाँ तो कोई इतनी सी बात कह के गुजर नहीं सकता, कहते नहीं कि इतनी सी बात कह के इससे नहीं गुजर सकते, है ना। लड़ाका जिसको कहते बड़े लड़ाका। जब हम पे जुल्म होता था हम उसे माफ़ कर देते, जब हम पे बुरा सलूक होता था तो हम दरगुजर करते थे, और जब नादानी का बर्ताव किया जाता था तो हम बुर्दबारी अख्तियार करते थे। ये इतने बड़े अजीम लोग थे, तभी तो चंद लोग खड़े हुए हैं, फिर से सुनाते हैं कितने अजीम और बड़े लोग थे। अल्लाह अकबर। अभी कोई लड़की खड़ी होगी उल्टी सीधी कोई हरकत करे, देखो कैसे हमारे तेवर बदल जाते हैं। क्या आप तो पढ़ा रहे हैं, आपको तो तेवर अच्छा होना चाहिए। हाँ बेटा, वो मिसाल के तौर पर बात कर रहे हैं, ये सचमुच न कर देना, वहाँ वाकई बिगड़ जाएंगे तेवर। क्या करें, जब हम पर जुल्म होता था तो हम माफ़ कर देते थे, अगर हमसे बुरा सलूक होता था तो हम दरगुजर करते थे। अल्लाह अकबर। जब नादानी का बर्ताव होता था तो हम बुर्दबारी अख्तियार करते थे। क्या समझे क्या हो रहा? ये वाक़यात आपको सुनाए जो हम बुर्दबारी अख्तियार करते थे। सखी हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, ये सब होगा कैसे? एक चीज़ और सुना दें आपको, बहुत बाकी तो बहुत सारी चीज़ें, क्या सुनाएं, बहुत सारी चीज़ें बाकी। देखते क्या करना है। आप सुनिए, थोड़ा सा वक्त रह गया, 2-4 मिनट, लेकिन उसमें ये चीज़ बतानी ज़रूरी है। हम अगली दफ़ा भी आके बता सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी बताएंगे। बताना हमें अभी है। बुलंद तरीन फजीलत वो बताने जा रहे हैं आपको। ये सारी चीज़ें जो आपने हासिल की हैं, ये किससे हासिल की हैं? ये सारी चीज़ें जो भी आपको सुनाई गई है, कहाँ से सुनाई गई है? ये किताब से सुनाई गई है, ये इल्म के ज़रिए सुनाई। अगर इल्मी माहौल ना होता, इल्मी गुफ्तगू ना हो रही होती तो ये बातें कैसे पता चलती है आपको? नाम तो हर चीज़ का सुना हुआ, फजीलत है और एहसान है और सदका है और खैरात है और अच्छाई है, वो सब सुना हुआ, लेकिन उसको इस अंदाज में सुनना कि उसे एडॉप्ट करना, वो उसी से होता है जब अल्लाह के रसूल अइम्मा तारीन की हदीसें आपको सुनाई जाए उसी पैराए में, तब उसे एडॉप्ट करना होता है। अब जो ऐसे ही तो हर वक्त सुना करते हैं, हर वक्त लोग क्या करते हैं। तो क्या कह रहे हैं मौला मुश्किल को, क्या कहते हैं? इल्म बुलंद तरीन फजीलत है। इल्म बुलंद तरीन, उसी की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। फजीलतों की इल्म बुलंद तरीन फजीलत है। फिर कहते हैं फजीलतों की हद जो है वो क्या है? आखिरी हद क्या है? इल्म। फजीलतों की आखिरी हद क्या है? इल्म। तभी मौला ने एक जगह पे कहा है कि ज़िंदगी महदूद है, इल्म ला महदूद। तो इल्म का बेहतरीन हिस्सा हासिल कर लो। बेहतरीन हिस्सा यही कि जिससे हमें फजीलत मिले, इल्म का बेहतरीन हिस्सा हासिल कर लो। फिर एक और हदीस आखिरी सुनाते हैं आपको और आपकी ज़हमत तमाम करते हैं। बहुत बाकी है, अभी तो खाली 25-26 हुई है। तो किताब का नाम बता दो। किताब का नाम है मीज़ान हिकमत, जिल्द नंबर 7 है। आयतुल्लाह रिशेरी हैं, आयतुल्लाह रिशेरी क्या कहने जा रहे हैं? जी जी, क्या कहने जा रहे थे? सर एक और हदीस सुना रहे थे। हाय हाय, क्या हदीस है, वाकई क्या हदीस है। काश मैं जानता। किसको? मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं काश मैं जानता। बहुत अच्छी हदीस है, बहुत खूबसूरत हदीस है, बहुत खूबसूरत तरीके से हमने इसको लिखवाया है उस वाली किताब में। अज़मत और बुलंदी के लिए इल्म ही काफ़ी है। काश को इतना तक ले गए, काश यानी बड़ा काशन है। काश मैं जानता कि इल्म से हाथ धोने वाले ने क्या पाया। काश मैं जानता कि इल्म से हाथ धोने वाले ने क्या पाया, बल्कि इल्म हासिल करने वाले ने क्या खोया। बल्कि इल्म हासिल करने वाले ने क्या खोया? कुछ नहीं खोया उसने। यानी मतलब क्या है कि देखो ये किस हिकमत के साथ बात बता रहे कि काश मैं जानता कि जिसने इल्म से हाथ धोया उसने क्या पाया, यानी कुछ भी नहीं मिला उसे।
और जिसने इल्म हासिल कर लिया उसने क्या खोया? कुछ भी नहीं खोया। वक्त अपना लगा के इल्म हासिल किया तो लोग समझ रहे कि अरे इससे अच्छा कमाता, पैसे कमाता। कहीं इसने तो सब कुछ हासिल कर लिया कि जिसने इल्म हासिल कर लिया। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद।